हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, आज हम प्रैक्टिस मॉक के कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर एनालाइज करेंगे ताकि आपको पता चल जाए कि एग्जामिनेशन में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। प्रैक्टिस मॉक के टेस्ट पेपर के लिए आप नीचे दिए गए लिंक को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर हमने सिंप्लीफिकेशन और नंबर सीरीज 5 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के 5 नंबर सीरीज के रखे हैं। ये किसी भी, चाहे एसबीआई IBPS ले लो, कोई भी इंश्योरेंस क्लर्क का एग्जाम हो तो उसके प्रीलिम्स में ये दोनों टॉपिक पूछे जाते हैं, इनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है। तो चलिए इनके क्वेश्चंस को एक बार यहाँ पर हम लोग देखते हैं सिंप्लीफिकेशन को पहले। अब पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 15 इंटू 8 प्लस ये x आपको फाइंड आउट करना है, माइनस 9 इंटू 11 इक्वल टू 12 इंटू 18। मैं आपको बता दूँ, बिल्कुल बेसिक बोर्ड मास रूल अप्लाई होता है, आपको बेसिक मैथमेटिक्स मालूम होनी चाहिए। जो मल्टीप्लिकेशन समथिंग होती है तो उसको यहाँ पर हम लोग अप्लाई करने वाले हैं। यहाँ पर देखो 2 सेगमेंट है, एक सेगमेंट ये वाला है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट देख लो आप, ये 9 इंटू 11 एक ये वाला सेगमेंट है। इसके बाद ये वाला देख लो, ये मल्टीप्लिकेशन की टर्म्स यहाँ पर दी गई हैं, ओके। अगर आप इनको इजिली फाइंड आउट कर लोगे तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। ये कितना होता है 120, यहाँ पर आप x मान लो, ये कितना होता है, ये 99 होता है, 11 इंटू 9 99। अब देखो 12 इंटू 18 है, तो आप कैसे करोगे, देखो 12 इंटू 1 मतलब 12 इंटू 10, ये कितना हुआ, माइंड में कर लो 120, 12 इंटू 8 ये हुआ 96, ठीक है। तो टोटल मिलाकर कितना हो रहा है 120 प्लस 96, दैट मीन्स 216, ओके। अगर आपको एक बार में कैलकुलेशन ना कर मिले तो आप माइंड में भी ये चीज़ कैलकुलेट कर सकते हो, और ये सिंपली यहाँ पर हो जाएगा, देखो 120 और ये कितना है 99, तो यहाँ पर कितना बचा 21, इधर जाकर वो वैल्यू माइनस हो जाएगी। तो 216 में से अगर आप 21 करोगे 21 को तो ये कितना आ जाएगा 195, जो कि आपका एक ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। तो ये तो बेसिक क्वेश्चन था, केवल सिंपल मैथमेटिक्स हमें यहाँ पर लगानी थी इन द टर्म्स ऑफ कैलकुलेशन, ओके। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर देखो, इसमें क्या दिया हुआ है 16% ऑफ दिस वैल्यू, तो एक लाइन तो ये वाली सॉल्व आपको करनी है, 20% ऑफ दिस वन और 25% ऑफ दिस वन। अब देखो यहाँ पर भी परसेंटेज दिया है, यहाँ पर भी परसेंटेज, यहाँ पर भी परसेंटेज। अगर मैं परसेंटेज को कॉमन ले लूँ, परसेंटेज को कॉमन लेने का मतलब क्या हुआ कि 1/100 को कॉमन लेना, ये दोनों चीज़ें बराबर होती हैं। तो यहाँ पर मैं 1/100 को अगर कॉमन लेता हूँ तो आप ये ध्यान रखना कि इधर भी आपको 1/100 आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 25 इंटू एक्स, ये यहाँ पर बचेगा। तो देखो ये वैल्यू दोनों साइड से कैंसिल हो जाएंगे। अब आपका सीधा क्या हो गया, कैलकुलेशन बची मल्टीप्लिकेशन के टाइम में 16 इंटू 1750 अगर आप करते हो, देखो 16 की मल्टीप्लाई 5 में करनी है, एक जीरो आपका ऐसे ही आ जाएगा। 16 इंटू 5 हुआ 80, तो 8 यहाँ पर बचा। 16 इंटू 7 112 और 8 कितना हुआ 120, तो जीरो ये हुआ और ये बच गया 12। 16 इंटू 1 16, 16 12 कितना हुआ 28, ठीक है। तो ये कितना आ गया 28,000 आ गया माइनस। इसी तरीके से ये देखो 115 लिखा है, इसका अगर डबल करते हो तो ये कितना होता है 230 होता है, और एक्स्ट्रा जीरो कितने, एक जीरो ये है और एक जीरो ये है, ठीक है। 2 जीरो मैंने लगा दिया क्योंकि परसेंटेज तो कॉमन लेके आपका कैंसिल आउट हो चुका है, तो टेंशन नहीं लेना है यहाँ पर। अब देखो 28,000 23,000, ये कितना बचा 5,000 सिंपल, और यहाँ पर कितना बचा 25 इंटू एक्स, ठीक है। 25 से कितने बार जाएगा 200, ठीक है। तो एक्स की यही वैल्यू आ गई 200। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर बी आपका मैच कर जाएगा, ठीक है। तो हमें कई बार क्या होता है कि हम परसेंटेज नहीं निकालते हैं तब भी हमारा आंसर निकल जाता है। तो एग्जाम में कुछ छोटी छोटी चीज़ें अगर आप याद करते हो, मतलब माइंड में अगर आ जाती हैं, तो आप सॉल्व कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए आप practicemock.com पर जाएं, वहाँ पर आपको बहुत सारे पेपर्स मिल जाएंगे, ओके। से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। इसमें लिखा है 244 माइनस 156, तो देखो एक तो सेगमेंट सॉल्व करने के लिए ये वाला हो गया, प्लस एक्स स्क्वायर है माइनस 13 स्क्वायर, एक आपका ये वाला हो गया 15 इंटू 14, और एक आपका ये वाला हो गया। हमें ये 3 अगर हमने कर लिए तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। आप देखो 244 माइनस 156 ये कितना आएगा, देखो यहाँ पर 14 माइनस 6 8, ये हुआ 23, ये हुआ 15, तो 8 फिर से बचा तो 88 आ गया, प्लस एक्स स्क्वायर ये रहा, 13 स्क्वायर कितना होता है 169। अब देखो वही फंडा अप्लाई करना है, 15 इंटू 1 मतलब 10। देखो 14 को हम कुछ इस तरीके से तोड़ते हैं 10 प्लस 4 में, ओके। तो हम क्या करेंगे, 15 की मल्टीप्लाई पहले 10 से करेंगे, फिर 15 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, और दोनों को कैलकुलेट कर लेंगे ऐड करके माइंड में ही, ठीक है। 15 इंटू 10 150, 15 इंटू 4 हुआ कितना 60, तो ये हुआ 210, तो ये माइंड में आ गया 210, प्लस 25 इंटू 20, तो देखो 25 इंटू 20 करोगे कितना आएगा, 25 इंटू 20 करोगे तो ये कितना आएगा 50, और ये हो गया 500, प्लस
25 इंटू 20 फिर हो गया 50, दोनों को जोड़ोगे 550 आपका यहाँ पर ये आ गया। ओके, ये कैलकुलेशन लेकिन हमें ओरल करनी है, माइंड में करनी है। ओके, अब यहाँ पर आप ये देखो बचता क्या है यहाँ पर आपका, ये है माइनस का 169 और ये प्लस का 88। अगर आप माइनस के 169 में से 88 को आप माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 81 बचेगा, जो कि बचेगा माइनस का 81, और ये जब इधर लेकर आओगे तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप ये देखो ये दोनों वैल्यू कितनी आ रही है, 550 प्लस 210, 500 प्लस 200 700, ये हो गया 760। ओके, ये वाली इधर आकर कितनी हो जाएगी, प्लस का 81, यहाँ पर क्या बचा, एक्स स्क्वायर बचा, सिंपल। ओके, अब देखो 760 प्लस 81 ये कितना हो गया, 841। ओके, एक्स स्क्वायर, 841 किसका स्क्वायर होता है, 29 का। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लो आपका राइट आंसर मिल जाएगा। मैंने आपको कहा है देखो आप 20 तक तो टेबल बहुत अच्छे से याद कर लो, बल्कि 25 तक। ठीक है, इसके बाद आप क्या करो, 26 से लेकर 30 तक, इवन मैं तो ये कहूँगा 35 तक आप स्क्वायर माइंड में सेट होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर स्क्वायर याद होंगे तो आप ऐसे छोटे मोटे कैलकुलेशन के लिए आपको बार बार जो अंडर रूट मेथड है वो अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम जल्दी क्विकली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, यहाँ पर ब्रैकेट्स काफ़ी सारी हैं तो बोर्ड मास अप्लाई होगा। देखो पहले इनर ब्रैकेट क्या है, यहाँ से यहाँ तक एक इनर ब्रैकेट है, फिर यहाँ से यहाँ तक आपकी ये वाली इनर ब्रैकेट है, फिर ये आउटर ब्रैकेट आपकी यहाँ से यहाँ तक है। तो सबसे पहले हम इस वाली चीज़ को सॉल्व करने वाले हैं जिसको हम यहाँ पर बॉक्स में दिखा रहे हैं। तो डायरेक्टली ये 16 से आपका कट जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको 16 से काटते हो तो कितने बार जाएगा, 16 से एक बार 14, रिमेनिंग बचा 147 हुआ, फिर ये 16 से 9 बार गया। ठीक है, 16 इंटू 9 ये होता है 144, तो यहाँ पर 3 बचा, फिर हुआ 32, फिर ये 2 बार गया। तो मतलब आपने 16 से इसको डिवाइड किया तो ये 192 आया। अब आपको 8 से इसको डिवाइड करना होगा, तो देखो 8 से अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ, 8 से 2 टाइम और फिर 8 से 4 टाइम्स 24 आया। अब आउटर में क्या है, 4 है, 4 से आप इसको डिवाइड करो, 4 से जाएगा 6 बार। तो अल्टीमेटली पूरी इक्वेशन आपने अगर सॉल्व कर ली तो रिजल्ट क्या मिला आपको, 6 मिला। ये आपको 14 स्क्वायर बचा हुआ है, ये होता है 196 इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों को ऐड कर दोगे कितना आ जाएगा, 202। ठीक है, ये आपका मैच करेगा किससे, 202, ये वाला ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से हमें देखना होता है एग्जाम में। एक और नंबर 5 क्वेश्चन है, देखो ध्यान से देखना, इसमें क्या आपका अप्लाई हो रहा है, 648 डिवाइड बाई 9 है, प्लस आपका 18 स्क्वायर है, माइनस 20% ऑफ 630 इक्वल टू एक्स इंटू 6 ये है। तो सबसे पहले आप ये देखो कि इसमें मेन चीज़ क्या है, मेन आपकी ये वाली टर्म है। ओके, ये वाला टर्म है, और फिर क्या है, एक ये वाली टर्म है। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व कर लिया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 9 से ये देखो डिविजिबल है, 9 से 7 टाइम्स किया और फिर 2 टाइम्स किया, 72 आपको यहाँ पर मिल गया। प्लस 18 स्क्वायर कितना होता है, 324 होता है, ये आप सभी को पता है। देखो 20% निकालना है 630 का। तो देखो जब मैंने कहा कि परसेंट का मतलब 1/100 होता है, एक जीरो यहाँ पर दिया, एक जीरो यहाँ पर दिया, तो ये दोनों जीरो तो वैसे ही खत्म हो गए। डायरेक्टली आपको 63 का 2 टाइम्स करना होगा, तो ये कितना होता है, 60 इंटू 2 120, 3 इंटू 2 6, तो कितना हो गया आपका 126 इज इक्वल्स टू एक्स इंटू 6। ये वाली मल्टीप्लिकेशन बन गई, मतलब 6x की यहाँ पर। ओके, अब आप ये देखो कि इन वैल्यूज़ में अगर मैं 324 में 72 जोड़ देता हूँ तो ये दोनों मिलाकर कितना हो गया, ये हो गया आपका 396। 396 में से 126 को आप इजिली माइनस करोगे, कितना आ जाएगा 270, दैट इज इक्वल्स टू 6x। 6 से देखो ये कटेगा 4 बार, फिर 5 बार, आंसर कितना आ गया x का 45 आ गया। यहाँ पर देखो कोई मैच कर रहा है, ये वाला कर रहा है, तो ये आपका राइट आंसर बन गया। एग्जामिनेशन में कोशिश करना कि आप मैक्सिमम 1 से 2 स्टेप में इसको ख़त्म कर दो। मैं तो आपको एक एक स्टेप इसलिए करके दिखा रहा हूँ ताकि आप बिल्कुल इनिशियल से समझें और आपको चीज़ें समझ में आ जाए। ठीक है, देखो जब घर पर आप प्रैक्टिस करा करो तो कोशिश करो कि चीज़ों को काफ़ी इलेबोरेट तरीके से सॉल्व कर लो, लेकिन जब आपको चीज़ें एक बार समझ में आ जाए, आपको समझ में आ रहा है स्टेप बाय स्टेप कैसे चला है, फिर आप जब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो तो कोशिश करो कि उसको कम लाइनों में, हमें लाइन कम यूज़ करनी है और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो आप ये तरीका अपनाएं और आपको जरूर यहाँ पर मदद मिलेगी। एक क्वेश्चन मैं आपको सेल्फ दे रहा हूँ, ये सिंपल आपका एडिशन है। ठीक है, आप कोशिश करना है इसको लीनियर तरीके से करो। ठीक है, लीनियर तरीका आपका क्या होता है, ध्यान आप सभी को होगा। एग्जाम्पल बता रहा हूँ, जैसे 312 है प्लस यहाँ पर 429 है, तो अगर आपको ये दोनों ऐड करना है तो आप ये मत कर देना 312 लिखो 429 लिखो फिर आप ऐड कर रहे हो। ठीक है, ये नहीं करना है, हमें क्या करना है, 9 + 2 11 हुआ, 1 यहाँ पर,
तो आपका 1 कैरी बचा, वो यहाँ पर हो गया। अब देखो कितना हो गया, 1 + 2 3 और +1 4 आपका ये हो गया। देखो 3 + 4 7 आपका हो गया। ठीक है, तो इस फॉर्मेट में आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो हमें कोशिश ये करनी है कि क्वेश्चन कैसे भी हो, ठीक है, और उसको इजली हमें फाइंड आउट करते रहना है। ओके, चलो हम लोग नेक्स्ट यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आप दोनों मेथड देखोगे डायरेक्टली, अगर आप इसको करते भी हो एक तरीके से सॉल्व की, एक बार आप इसको मैच भी कर सकते हो। देखो 9 और 2 11 हुआ, 2 और 1 3 और 1 4 हो गया, 3 और 4 7। यहाँ से भी आपको वही मिलेगा, सेम मिलेगा। जो वैल्यू माइनस करने वाली उसको माइनस कर देना, सिंपल आप कर लोगे इसको। चलो अब हम नंबर सीरीज के 5 क्वेश्चन यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 होगा इस पूरी सीरीज में। 5 सिंप्लीफिकेशन थे, एक असाइनमेंट, उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर देखो आपसे क्या लिखा है, व्हाट विल कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्वेश्चन मार्क यहाँ पर है, कौन सी वैल्यू आएगी। चलो देखो, मैंने आपको बताया कि बहुत सारे क्वेश्चन में क्या है, आपको ऐसे ही देखना होता है कि डिफरेंस यहाँ पर काम कर रहा है। सबसे पहला काम तो 23 27 18 34, ये क्वेश्चन मार्क है, ये 45 है। एक बार आप डिफरेंस ले लो कि 27 में से 23 को माइनस किया, 4 बचा, 18 है और यहाँ पर 27 है, तो ये वैल्यू तो माइनस की आएगी, 9 बचेगा। 34 में से 18 इजली माइनस हो जाएंगे, 16 बचेगा। अब केवल 3 वैल्यू आ गई, काफ़ी कुछ समझने को है यहाँ पर। ये हो गया 2 स्क्वायर, ये हो गया 3 स्क्वायर, ये हो गया 4 स्क्वायर, लेकिन अल्टरनेट है, एक प्लस है एक माइनस, एक प्लस, फिर ये जो डिफरेंस आएगा ये आपका क्या आएगा, माइनस आएगा। 2 3 4 ये आया 5, तो 5 स्क्वायर कितना हुआ, माइनस का 25। तो सिंपल सी बात क्या है कि 34 में से 25 माइनस करोगे कितना आएगा, ये क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हो जाएगी। तो क्वेश्चन मार्क कितना आ जाएगा, 34 - 25 दैट इज 9 आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस जब 9 माइनस दिस वन करोगे तो माइनस का 25 मिलेगा। आगे आप ये देख लो कि ये वाली वैल्यू आपकी आ गई, फिर क्या है 45 - 9 अगर आप करते हो, ओके, तो ये आपको कितना मिलेगा 36। ठीक है, जो कि होता है 6 का, तो दैट मीन्स कि आंसर आपका ठीक है। क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, आपका आएगा माइनस का 25। ये डिफरेंस आ रहा था ना, तो ये डायरेक्टली आपका यहाँ पर 9 आएगा। ओके, तो यहाँ पर आप ये देख लो कि हमारा राइट आंसर क्या दिया, 27 36 15 33 और 9, ये वाला 9 आपका आंसर है। ये माइनस नहीं, डॉट लगा हुआ है। ठीक है, ध्यान से पढ़ना है इसको। ए ऑप्शन 27, तो ई ऑप्शन जो है 9 आपका आंसर मिल गया। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देख लो, इसमें क्या दिया हुआ है, ये आपका है 21 30 57, क्वेश्चन मार्क यहाँ पर है 165 और 246। तो मैंने कहा पहले आप एक बार डिफरेंस ले लो, हो सकता है डिफरेंस से कुछ क्लू मिल जाए। देखो यहाँ पर कितना दिया है 30 30 - 21 किया, कितना आया 9। यहाँ पर कितना है 57 और ये 30, तो ये कितना है 27 आ गया। अब देखो यहाँ पर आप नहीं निकाल पाओगे, सेम यही वैल्यू आप यहाँ पर भी नहीं निकाल पाओगे, लेकिन यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस ले लोगे, 246 - 165, ये कितना आएगा आपका 81 आपको मिलेगा। अब आप ये देखो कि आपको क्या किलो मिल रहा है, 9 मिला 27, तो आप ये तो कहोगे 9 × 3 27 होता है, तो यहाँ पर हो रहा है। अब देखो अगली वैल्यू क्या होगी, ये होगी 81 तक पहुंच सकते हो किसी तरीके से। अगर मैं 9 की बात करूं तो देखो 9 × 3 तो 27 हुआ। अगर मैं यहाँ पर 5 कर दूं और यहाँ पर मैं अगर 7 कर दूं और यहाँ पर अगर मैं 9 कर दूं, क्योंकि मुझे पता है 9 में 9 की मल्टीप्लाई करोगे तो 81 आपको मिल जाएगा। ओके, तो आप एक बार ये देख सकते हो कि इस तरीके से करने पर क्या आपको कुछ क्लू मिलेगा। देखो 9 × 5 कितना हुआ 45, तो यहाँ पर ये आपका आ गया डिफरेंस 45, ये आ गया 63। अब देखो क्या नंबर यहाँ पर फिट हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। अगर आप ये देखो 57 + 45 अगर आप करते हो तो 57 + 45 ये आपका आ गया 102। ओके, अब देखो 102 और 165 का डिफरेंस लोगे तो ये 63 आएगा। मतलब यहाँ पर मैंने डिफरेंस भी ले रहा हूँ तो वैल्यू मेरी मैच कर रही है। इसका मतलब जो क्वेश्चन मार्क की जगह पर 102 आया, ये एब्सोल्युटली राइट आंसर होगा। ऑप्शन में ये वैल्यू ऑप्शन बी में आपको दी गई है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन मार्क की जगह पर ये वैल्यू आएगी। बहुत बार ऐसे क्वेश्चन हमें मिल जाते हैं ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखो, 8 में क्या करना है 75 150 क्वेश्चन मार्क 200 40 और 240। जब पूरे क्वेश्चन को आप एक बार रीड करोगे तो आपको क्लू मिल जाएगा अपने आप। 75 से 150 हो रहा है, मतलब × 2 डबल हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर तो डबल हुआ, ठीक है, × 2 हो रहा है। ये नहीं पता कि यहाँ पर क्या हो रहा है।
अब जब ये वैल्यू नहीं पता तो आप यहाँ पर भी जज नहीं कर पाओगे, लेकिन आप यहाँ पर देख लोगे कि ये क्या हो रहा है, ठीक है। अब ये कैसे मुझे पता चलेगा, देखो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई हुई, हो सकता है अगली बार 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, कुछ इस तरीके से हम देख सकते हैं कि 3 4 5 6 में भी हो सकता है। तो देखो 40 की मल्टीप्लाई अगर मैं 6 से कर दूं तो 240 मुझे मिल जाएगा। तो ये तो पता चल गया कि ये 2 3 4 5 6 चल रहा है। अब कैसे चल रहा है, यहाँ पर ये वैल्यू पता है कि 200 है और 40 है, तो 5 यहाँ पर यूज़ कैसे हो पाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 5 यूज़ होगा डिवाइड बाई 5, अगर मैं 200 को डिवाइड बाई 5 करूँगा तो 40 मिल जाएगा। आप कहोगे ये कैसे आप जज करोगे, कहीं पर डिवीज़न कहीं पर मल्टीप्लिकेशन। देखो होप सो यहाँ पर अल्टरनेट चल सकता है, एक बार मल्टीप्लाई फिर एक बार डिवाइड हो, फिर एक बार मल्टीप्लाई हो, फिर डिवाइड हो, फिर मल्टीप्लाई हो, ये आपको चेक करना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ, ठीक है, सिंपल सी बात कि अगर मैं 3 से इस वाली वैल्यू को डिवाइड कर रहा हूँ, ओके, तो ये 50 आ रहा है, तो यहाँ पर आ गया 50, ओके। अगली बार क्या है, 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 50 इंटू 4 कर लिया, 200 हो गया, ओके। नेक्स्ट टाइम क्या हो रहा है, 200 डिवाइड बाई 5 हो रहा है, मतलब 40 आ रहा है, 40 इंटू 6 240 चल रहा है। तो मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह पर जो 50 आ रहा है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पर x की वैल्यू वही आएगी, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलते हैं और सॉल्व भी हो जाते हैं अगर आप एक राइट अप्रोच वहाँ पर फॉलो कर रहे हैं, ओके। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 21 44 73 104 और 141। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, एक बार इसको ट्राई भी करो। अगर आप यहाँ पर डिफरेंस लेते हो तो देखो 44 माइनस 21, डिफरेंस कितना आया 23 का। अगली बार आपने यहाँ पर डिफरेंस लिया 73 माइनस 44, ये डिफरेंस कितना आया 29 का। 104 है, इसमें से 73 माइनस किया 31 आया, 141 माइनस 104 किया तो ये कितना आया 37। अब आप यहाँ पर देखो कि एक वैल्यू थी 23, फिर हुआ 29, फिर हुआ 31, फिर हुआ 37। नेक्स्ट वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, नेक्स्ट वैल्यू होगी 41। देखो यहाँ पर क्या है कि प्राइम नंबर्स चल रहे हैं, 23 आता है, इसके बाद 29 आता है, फिर 31, फिर 37, फिर आपका 41, ठीक है। तो प्राइम नंबर्स अल्टरनेट डिफरेंस के तौर पर यूज़ हो रहा है। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिनके केवल 2 कोफैक्टर हो, या तो वो 1 से हो या तो सेल्फ से हो, ठीक है। तो देखो 23 के बाद क्या आता है, एक आता है 24, एक आता है 25, ये आता है 26, ये आता है 27 और ये आता है 28। देखो 24 डिवाइड हो जाएगा 4 से भी, 6 से भी, 25 5 से होगा और 25 से भी होगा, 1 से भी होगा तो ये नहीं होगा, 26 2 से भी होगा, ठीक है, 13 से भी होगा तो इसको आप छोड़ दो, 27 3 से 9 से हो जाएगा, 28 है 4 से भी होगा, 14 से भी होगा, लेकिन 29 ये सेल्फ होगा और 1 से होगा, ठीक है। तो ये प्राइम है। ऐसे ही 31 है। तो इनके बीच में जो नंबर थे वो मैंने आपको चेक करके भी एक बार बता दिए, ठीक है। आई होप ये चीज़ ईजी है, इसमें कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है। आप थोड़ी चीज़ें बेसिक भी पढ़ते रहा करो जिससे आपको काफ़ी कुछ आइडिया मिल जाए, ओके। तो यहाँ पर हमारा आएगा ये वाला 41 का 141 प्लस 41 दैट मीन्स कितना हो जाएगा 182। ऑप्शन में दिया गया ऑप्शन नंबर सी आपका मैच कर जाएगा, ठीक है। अब देखो दोस्तों, मैं आपको एक ट्रिक यहाँ पर बता रहा हूँ कि कभी भी आप अगर एग्ज़ाम में जा रहे हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि मुझे वहाँ पर अगर सिंप्लीफिकेशन मिल रहा है और नंबर सीरीज़ मिल रहा है और एक आपको मिल रहा है क्वाड्रेटिक, ठीक है। क्वाड्रेटिक में मैं प्रीलिम्स की अगर मैं बात करूँ तो क्या है ax² प्लस bx प्लस c वाला अगर आपको मिल जाए क्वेश्चन, ठीक है, तो आप ये देख सकते हो कि आप लगभग 5 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन आपके आएंगे तो यहाँ से आप कर लोगे। 5 नंबर सीरीज में आप अप्रोच करना, 5 क्वेश्चन आप लगभग यहाँ पर करोगे अगर ये आया तब, ठीक है। बाकी क्या आपका बचता है, एक आपकी DI आपको बनाने के लिए होगी, ठीक है। उसके बाद क्या है कि आप अरिथमेटिक में क्वेश्चंस देखोगे कौन कौन से मैं बना सकता हूँ। तो अगर इस तरीके का एनवायरनमेंट है तो कहीं ना कहीं पर लगभग आप 25 नियर अबाउट बना लोगे। अगर आप बिल्कुल मैथ्स में फ्रेशर है, मतलब मैथ्स आप स्टार्ट कर चुके हैं और आपने बहुत ज़्यादा अभी प्रैक्टिस नहीं की, तो इस तरीके से आप नंबर ला सकते हैं। अगर इस तरीके का पेपर है तो एक एक्सपीरियंस वाला बंदा जिसने काफ़ी मेहनत की है तो वो यहाँ पर 32 नियर अबाउट मार्क्स ला सकता है, क्योंकि वो ये क्वेश्चन उड़ाएगा जो आप एग्जाम में करके आ रहे हो, वो तो वो करके आएगा। इसके अलावा एक्स्ट्रा भी वो 5 से 7 नंबर लेकर आता है, ठीक है। तो आप ध्यान रखना कि अगर 35 नंबर का कोई प्री का एग्जाम है तो उस तरीके से आप सिक्योर्ड कर सकते हो अच्छे नंबर यहाँ से, ठीक है। नंबर सीरीज के लिए यही एक फंडा है कि आप जितनी ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करो। हर एक बुक में जो भी क्वेश्चन नंबर सीरीज के दिए आप उनको बनाओ,
यही आप सिंप्लीफिकेशन के साथ करो, ठीक है, और अरिथमेटिक टॉपिक के साथ करो। रैंडम क्वेश्चन बनाओगे तो आपको काफ़ी कुछ मजा आएगा। और नंबर सीरीज में कोशिश करना कि मिसिंग के भी करके जाओ, रॉन्ग के भी करके जाओ, क्योंकि एग्जाम में भरोसा नहीं क्या पूछ लिया जाए, ठीक है। तो अभी से तैयारी अपनी स्टार्ट कर दो, इस चैनल को यार फॉलो करते रहो। अगर आपका कोई भी बेसिक सजेशन हो आप जरूर दो, मैं कोशिश करता हूँ कि एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस आप तक लेकर आऊँ, ताकि आपको ये पता चले कि क्वेश्चन कैसे फ्रेम होते हैं, प्रैक्टिस कैसे करनी है। तो प्रैक्टिस मॉक का जो फर्स्ट टेस्ट है ये फ्री है, ओके। आप कोई भी एग्जाम उठाओगे, चाहे वो SBI PO का हो, चाहे वो IBPS का एग्जाम हो, चाहे वो NICL का एग्जाम हो, चाहे वो क्लर्क हो, तो अगर पहला प्री और मेंस जो टेस्ट देखोगे, दोनों फर्स्ट टेस्ट फ्री मिलेंगे। आप इनको अटेम्प्ट करते हो, आपको पता लगता है लेवल कैसा है, क्वेश्चन कैसे मिलने वाले हैं, हिंदी इंग्लिश में क्वेश्चन मिलते हैं। आप इनको फॉलो करो, देखो। और मैं और भी बहुत सारे टेस्ट के क्वेश्चन लाने वाला हूँ इस चैनल पर, ठीक है। तो मेरे साथ बने रहो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको देख सकते हैं। प्लेलिस्ट के लिए आप यहाँ पर फॉलो करें और इस वीडियो को आगे अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, ताकि उन तक भी वीडियो पहुंच सके। इस वीडियो को लाइक भी करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूं कि आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और व्हाट्सएप पर इस वीडियो को शेयर करके अपने दोस्तों तक भी पहुँचाएँ। ये दोस्तों आप सभी की ड्यूटी भी है। थैंक यू, हैव अ गुड डे। और इस चैनल को तभी ग्रो किया जा सकता है जब आप सभी का सहयोग बराबर मिलता रहे।